हाय हाय, ये न्यूज पोर्टल में मैंने क्या देख लिया? मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे आयुषी ने बोला। बोलो ना बेटा बोलो। मैंने अपनी दोनों बेटियों के अच्छी सी परवरिश की है, लेकिन आपने दादा और बहनी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है ना, वैल्यूज और मोरल्स बोलती रहती है ना। हाँ, अब क्या हुआ? अपनी दोनों बेटियों को वो अच्छा इंसान नहीं बना पाई क्या? एक बेटी तो बिना शादी के इस घर में पड़ी हुई है, देखिएगा एक ना एक दिन ये भी आप सबका मुंह काला करके रहेगी। और दूसरी बेटी एक के साथ शादी करके दूसरे के साथ मनाली होटल तक चली गई, अपने पति को उसने जान से मार दिया। छी छी छी, कितना घटिया काम किया उसने, मैं तो सोच भी नहीं पा रही हूँ। मेरे मायके वाले मुझसे सवाल कर रहे हैं, मेरा सर तो शर्म से झुका जा रहा है, पूछ रहे हैं ये सब इतना सब कुछ कैसे हो गया। मैंने उनको बोला अब रहा ही क्या कुछ होने के लिए। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती, अगर मेरी बेटी आयुषी ने ये सब किया होता ना तो मैं उसका गला घोट देती। मेरी दोनों बेटी आयुषी और आराध्या, उन दोनों की परवरिश मैंने अच्छे से की है, उसे परवरिश बोलते हैं। और आपने अपनी दोनों बेटियों की परवरिश अच्छे से की ही नहीं है, ना ही आपने और ना ही बहनी ने। काकी प्लीज, अब चुप भी रहेंगे? क्यों चुप रहूं? पूरी दुनिया को तुम चुप करा सकती हो, मैं चुप नहीं रहूंगी। अरे थम जाओ जरा, हावड़ा स्टेशन आ गया है, अभी चुप रहो थोड़ा। लेकिन क्यों? मान सम्मान पूरे दीक्षित खानदान का मिट्टी में मिलाकर रख दिया उस लड़की ने। उस लड़की के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, यही सही है। पता नहीं कहाँ जाके मुंह काला करती रहती है वो लड़की। बस हो गया, प्लीज चुप हो जाइए आप। कब से ये क्या बोले जा रहे हो आप? और इस बात की क्या गारंटी कि ये सब झूठ नहीं है? झूठ? पूरी दुनिया झूठ बोल रही है। हाँ, पूरी दुनिया झूठ बोल रही है और मेरी बहन सच बोल रही है। दुनिया वही कह रही है जो दुनिया को दिखाया जा रहा है। मैं अपनी बहन को जानती हूँ, उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं रह गई थी। एग्जैक्टली। आप सब लोग ये भूल रहे हो कि शालिनी इस खानदान की, इस घर की बेटी है, और आप कह रहे हो कि आप सब लोगों का मुंह काला करेगी। कभी नहीं, हरगिज नहीं, वो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती। आप लोग उसकी साइड समझने की कोशिश तो कीजिए। नहीं, समझने के लिए बाकी बचा ही क्या है? क्या बचा है बाकी? विकी शर्मा जो अब उसके घर तक पहुंच गया है। पहले दोनों छुप छुप के प्यार करते थे, अब दुनिया के सामने आ गए। देखा नहीं सच्ची न्यूज चैनल पे क्या हेडलाइन चल रही थी कि शिव प्रसाद के केस में एक नया मोड़ आ गया है। वो नया मोड़ क्या है? विकी शर्मा जिसके साथ उसका वो नाजायज संबंध है। पापा आप ऐसा नहीं बोल सकते। किसी भी नारी के सम्मान के बारे में आप ये सब बातें नहीं कर सकते। बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि उसने हमारे पूरे खानदान की नाक कटा दी है। नंदिनी देख, मैं तुझे फिर से बता रहा हूँ, शालिनी का केस लड़ने की अब कोई जरूरत नहीं है। तू छोड़ दे उस केस को, उसे अब तेरी कोई जरूरत नहीं है। उससे पहले मैं शालिनी से बात करूंगी। समय का क्या हुआ? तूने जो केस नंबर बताया था वो उसी के अगेंस्ट फाइल हुआ है, पर तूने ये बताया कि वो वहां मनाली में था। हाँ, वो तुझे मारने आया था। हाँ भाऊ, अगर वो तुझे वहां मारने के लिए आया था तो शालिनी तुझ पर गोली क्यों चलाएगी? सोच। और अगर चल ये भी मान ले कि शालिनी ने उसे हायर किया था, तो शालिनी खुद क्यों बंदूक हाथ में लेगी? सोच भाऊ, सोच। वही सोच रहा हूँ, वो मैं देख लूंगा। और यहाँ के एक महंगे होटल में 2 जन का नाम मिला है, एक विक्की शर्मा +1। अब ये +1 कोई फीमेल गेस्ट है? भाऊ हो सकता है कि ये भी ना कोई चाल हो, कोई साजिश हो उनकी। मुझे भी यही लग रहा है कि कोई साजिश है। किसी का तो दिमाग चल रहा है। शालिनी? हाँ बोल दीदी। शालिनी, ये न्यूज पोर्टल में मैंने क्या? प्लीज दीदी, मैं अब ये बोलते बोलते थक गई हूँ कि आज से पहले मैंने उस विक्की शर्मा को नहीं देखा है, कभी नहीं। उसके साथ मेरा कोई लेना देना या कोई रिश्ता या कोई ताल्लुकात नहीं है। मेरी जिंदगी में ना सिर्फ एक ही इंसान है और वो है मेरा पति। किसी और के साथ मेरा कोई नाजायज रिश्ता नहीं है।
तू ना मुझे छोड़ दे। कोई रहम नहीं चाहिए मुझे। प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। अब मेरी ना अब जीने की उम्मीद ही खत्म हो चुकी है। लेकिन मुझे जीना है, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए। उनके नए स्कूल की फीस भरनी है मुझे, क्योंकि उन्हें टीसी दे दिया गया। उन दोनों की परवरिश अब मुझे अकेले करनी है, क्योंकि अब मेरे पति तो मेरे साथ नहीं है मेरे साथ। भाऊ, आज मैंने शालिनी से बात की। रो रही थी वो, बहुत रो रही थी। बच्चों की आवाज भी आ रही थी, बहुत रो रहे थे वो भी। शालिनी को नहीं पता था कि वो मुझसे बात कर रही है। चेक करने के लिए मैंने उससे पूछा कि कोई और है घर पे, तो विक्की शर्मा फोन पर आ गया। मेरे घर पर क्या कर रहा था भाऊ? मेरी खोली पर वो क्या कर रहा था? विक्की शर्मा मेरे घर पर क्या कर रहा था? भाऊ, इतना कॉम्प्लिकेटेड केस मैंने आज तक हैंडल नहीं किया भाऊ, क्योंकि जिस पर इल्जाम लगा है ना, वो मेरी पत्नी है भाऊ, मेरी पत्नी शालिनी। मेरा प्यार है, उस पर इल्जाम लगा है। करूं तो क्या करूं भाऊ, क्या करूं? फिलहाल तो शांत रहे भाऊ, अपनी तबीयत देख। ये अब है कौन है मैं देखता हूं, फिर उसके बाद तुझे फोन करता हूं। तब तक अपना ध्यान रख। तुझे पता है भाऊ, तू हम जैसे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। क्यों? क्योंकि परशुराम के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। मैं जानता हूं कि तू अपनी जिंदगी का सबसे कठिन केस लड़ रहा है। एक तरफ पूरी दुनिया है और एक तरफ तेरा परिवार, तेरे बच्चे, तेरा सब कुछ। शालिनी, मैं सब समझ सकती हूँ, लेकिन तू मुझे ये बता, वो विक्की शर्मा तेरे घर तक कैसे पहुंच गया? अरे तू ये क्या सवाल पूछ रही है उससे? फोन दे मुझे। हाँ शालिनी सुन, वो विक्की शर्मा तेरे घर आया था कि नहीं? अरे आया था कि नहीं? सबने देखा है, चौल वालों ने देखा। अब तू क्या नौटंकी कर रही है? क्या नौटंकी बाजी है ये? बस कर मनीष, इस तरह बात मत कर। मेरी बेटी है वो। अरे दादा मुझे मालूम है आपकी बेटी है, लेकिन आपकी बेटी है तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना दादा। उसने हमारे पूरे परिवार की नाक कटा दी है, सबका नाम बदनाम करा दिया है। ऐसा थोड़ी चलेगा दादा। सुन शालिनी, तुझे अपनी निजी जिंदगी में जो कुछ भी करना है तू कर, लेकिन अब हमारा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। हम सबके लिए तू मर चुकी है। पापा, आप होते कौन है ये फैसला लेने के लिए? मैं इस घर का बड़ा हूं, और सिर्फ मैं ही नहीं, दादा भी मेरे इस बात का साथ देंगे। दादा आप बोल दो ना दादा। काका, ये आप क्या कर रहे हैं? पापा ऐसा मत कीजिए, क्या कर रहे हैं आप? दादा बोल दो। सुन लिया ना तूने? सुन लिया ना? एक बार तुझे अपनी चौखट से निकाल चुका हूं मैं। विदा कर दिया था तुझे मैंने उस शिव प्रसाद देशमुख के साथ।
और उसी दिन मैंने बोल दिया था कि तू मेरे लिए मर चुकी है। और जो बचा हुआ रिश्ता था ना, वो आज मैंने पूरी तरह से खत्म कर दिया। तू मेरे लिए मर चुकी है तू। डैडी मेरे यहां नाटक सही तरह से सेट हो चुका है। अब मिस्टर कुलकर्णी, बॉल आपके कोर्ट में है। आप खेलिए जैसे आपको खेलना है। यही सही वक्त है कबीर के केस को हल करने का। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो मजबूरी में उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है। Excuse me. Yes, sir. Welcome, sir. How can I help you? सर, अगर आप रूम के लिए आए हैं तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, हमारे पास रूम अवेलेबल नहीं है। वी आर फुल्ली ऑक्यूपाइड। रूम नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए सर आपको? इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके सर, क्या इंफॉर्मेशन चाहिए आपको? एक इंफॉर्मेशन चाहिए। मेरा बेटा है, नालायक है, विक्की शर्मा नाम है उसका। वो ऐसा पुलिस केस हो गया उसके ऊपर, FIR भी किया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि किसी शादीशुदा औरत के साथ उसका अफेयर है और उस शादीशुदा औरत के 2 बच्चे भी हैं। और इस अफेयर के चलते वो शादीशुदा औरत ने अपने पति को मार दिया, खून कर दिया, ऐसा कहा जा रहा है। वही जानने आया हूं। पुलिस बता रही थी कि मेरा बेटा आपके यहाँ, आपके इस आलीशान होटल में आया था। ये इंफॉर्मेशन चाहिए थी। ये सही है क्या? सर, इस मामले में हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। ये मामला पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो मैं माफी चाहूंगा सर। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। लेकिन क्या है कि ये एक बाप के भरोसे की बात है। आप समझने की कोशिश कीजिए, सुनिए मेरी बात। मेरे बेटे के भविष्य की बात है। ऐसे किसी शादीशुदा औरत के साथ ऐसे। सर, आप प्लीज ड्रामा क्रिएट मत कीजिए। आप जाइए और आपको जो भी पूछताछ करनी है आप पुलिस स्टेशन में जाकर कीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है माय डियर। आप लोग अपना काम कीजिए और मुंबई स्पेशल ब्रांच। ओके सर। मेरी बात ध्यान से सुनो। 10 जून को मर्डर हुआ था। उस दिन से पहले या उस दिन के बाद विक्की शर्मा के नाम से आपके होटल में बुकिंग हुआ था या नहीं? सर वो सर मत करो, चेक करो, वरना सही नहीं होगा। जी सर।
क्या हुआ, जल्दी कीजिए। सर आपका आईडी कार्ड? आई कार्ड मेरे पास है। आपको समझ में नहीं आ रहा? हाँ, मेरे पास समय नहीं है, जल्दी चेक करके बताइए। ये जिंदगी और मौत का सवाल है किसी के लिए, किसी के भरोसे का सवाल है, एक शादी, एक पति पत्नी के बीच के प्यार का सवाल है। डोंट वेस्ट माय टाइम, जल्दी देखिए, कम ऑन। ओके सर। यस सर, विकी शर्मा नाम से 9 जून को बुकिंग है सर। 10 जून को गोली चली थी। क्या सर? कुछ नहीं, इसका होलिया दिखा सकते हो? कुछ भी बता सकते हो उसके बारे में? यस सर, आधार कार्ड होगा उसका। दिखाइए जल्दी। सर आपको देखकर लग रहा है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको कुछ तकलीफ है? तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। 2 गोलियों की तकलीफ है और जिसने मुझे मारा है। मैं समझा नहीं सर। अरे जितना पूछा जा रहा है उतना बताओ ना, जल्दी कौन? जी सर। फोटो दिखाइए। चलिए देखिए, ये विकी शर्मा है, ये विकी शर्मा है। यस सर। ये विकी शर्मा के साथ कोई औरत आई थी? मतलब? ये विक्की शर्मा के साथ आपके होटल में कोई औरत आई थी साथ में? एक औरत आई थी। वो क्या आप ये देख के बता सकते हो कि ये औरत थी? अरे मुझे मत देखिए, फोटो को देखिए। सर हमारे थाने के लोकल इंचार्ज आ गए। एक्सक्यूज मी, यस सर। आपके मैनेजर कहाँ हैं? बुलवाइए जरा। श्योर सर, मैं अभी मैनेजर को कॉल करती हूँ। सर एक आदमी आया था मुंबई स्पेशल ब्रांच से पूछताछ करने के लिए। पूछ रहा था कि विक्की शर्मा के नाम पर कोई रूम बुक है क्या 9 तारीख को, और उसके साथ कोई लेडीज भी आई थी क्या? सर एक फोटो भी दिखाया था उन्होंने। व्हाट? कहाँ है वो? सर वो जा रहे, बुजुर्ग आदमी है, शायद डिस्गाइज में है। व्हाट? ये वो नहीं है सर। कौन आया था? कौन आया था? कौन? क्यों कर रहे हो तुम ऐसे? हाँ, क्यों गए थे वहां? शिव, बोलो। भरोसा नहीं है मुझ पर, यकीन नहीं है। हम मानती हूं मैं क्रिमिनल थी, मैंने बहुत सारे गलत काम भी किए, लेकिन मैंने एक अच्छा काम भी तो किया है शिव, तुमसे प्यार करके, बेपनाह प्यार। शिव तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? कुछ तो बोलो। छोड़ो अपनी जिद और ये लो, ये सिंदूर लो और मेरी मांग भर दो। लो शिव, लो शिव, लो ये सिंदूर से मेरी मांग भर दो शिव, प्लीज।